सबसे पहले एक जरूरी बात, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें। नमस्कार। आजकल मार्केट में एक ही आईपीओ की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो है लेंसकार्ट का। भाई, कंपनी को कौन नहीं जानता। हमारे शहरों में इसके स्टोर्स भी हैं और इसके फाउंडर को हमने टीवी पर भी खूब देखा है। तो आज हम इसी आईपीओ के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक बहुत बड़ा मौका है या फिर एक बहुत महंगा सौदा। और आपको बता दूं, इस सवाल पर ना मार्केट पूरी तरह से बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक जबरदस्त ग्रोथ वाली कंपनी में पैसा लगाने का चांस है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही लग रही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इस आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जिन्हें हम बुल्स भी कहते हैं। और उनके हिसाब से ये पूरी कहानी है ग्रोथ की। अब इस पॉजिटिव सोच का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है मार्केट का साइज। जैसा कि कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल खुद कहते हैं, हम एशिया के सबसे बड़े आईवेयर प्लेयर हैं, लेकिन हमारा मार्केट शेयर अभी भी सिर्फ 5% है। मतलब पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी अपने फील्ड की लीडर तो है, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये नंबर्स इस ग्रोथ की कहानी को और भी पक्का करते हैं। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। पिछले 3 सालों में रेवेन्यू हर साल लगभग 30% बढ़ा है और हाल ही में ईबिडा ग्रोथ तो अरे बाप रे 83.5% की जबरदस्त रफ्तार पर है। तो ये साफ है कि कंपनी की ग्रोथ सिर्फ कागज पर नहीं, नतीजों में भी दिख रही है। और हां, एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन, सालों तक लॉस में रहने के बाद कंपनी आईपीओ से ठीक पहले वाले साल में मुनाफे में आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 297 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया है। अब जब भी इसकी ऊंची वैल्यूएशन पर सवाल उठता है तो फाउंडर का एक तर्क होता है। वो कहते हैं कि पीई जैसे पुराने तरीकों से लेंसकार्ट को नहीं देखना चाहिए। उनके हिसाब से ईवी टू ईबिट एक ज्यादा सही तरीका है और उस लिहाज से लेंसकार्ट की वैल्यूएशन किसी भी दूसरे कंज्यूमर टेक आईपीओ से कम है। चलिए, ये तो हो गई एक तरफ की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस आईपीओ पर सवाल उठा रहे हैं और उनका सबसे बड़ा और पहला सवाल है वैल्यूएशन। तो सबसे बड़ी चिंता की बात है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशो, जो कि 227 से भी ज्यादा है। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि निवेशक कंपनी के हर एक रुपए के मुनाफे के लिए 227 रुपए देने को तैयार हैं। और इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये आईपीओ तो बेहद महंगा है। और ये स्लाइड देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। आईपीओ से जो पैसा उठाया जा रहा है उसमें से ज्यादातर पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा। वो जा रहा है मौजूदा इन्वेस्टर्स की जेब में जो अपने शेयर बेचकर निकल रहे हैं। मतलब 5,128 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के हैं। और याद है हमने कहा था कि कंपनी मुनाफे में आ गई है। उसकी टाइमिंग पर भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा कहा जा रहा है कि आईपीओ से ठीक पहले जो प्रॉफिट दिखाया गया है उसमें 167 करोड़ रुपए की एक ऐसी आमदनी शामिल है जो कंपनी के मेन बिजनेस से नहीं आई। अब ये एक और मामला है जिस पर काफी चर्चा हो रही है। आईपीओ से कुछ ही महीने पहले फाउंडर ने करीब 52 रुपए प्रति शेयर के भाव पर शेयर लिए थे और अब आईपीओ में वही शेयर आम जनता को 402 रुपए में ऑफर किया जा रहा है। मतलब कुछ ही महीनों में कागज पर लगभग 8 गुना का फायदा। एक और चीज जो कुछ लोगों को खटक रही है वो ये कि आईपीओ के बाद कंपनी में फाउंडर्स की हिस्सेदारी, जिसे प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं, वो घटकर सिर्फ 17.5% रह जाएगी। कई इन्वेस्टर्स के लिए इतनी कम हिस्सेदारी एक रेड फ्लैग हो सकती है। तो दोनों तरफ की दलीलें हमने सुन ली। अब आइए एक नजर डालते हैं इस आईपीओ के कुछ जरूरी नंबर्स और डिटेल्स पर। तो देखिए, ये आईपीओ 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 382 से 402 रुपए प्रति शेयर। आपको एक लॉट में 37 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए करीब 14,874 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और टोटल इशू साइज है लगभग 7,278 करोड़ रुपए का। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर में करना क्या है, निचोड़ क्या है? चलिए दोनों पक्षों की बातों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि फैसला लेने में आसानी हो। तो देखिए, एक तरफ हैं वो लोग जो हाई ग्रोथ, मार्केट लीडरशिप, हाल में आया प्रॉफिट और एक मजबूत ब्रांड पर दांव लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं वो जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, प्रॉफिट की टाइमिंग पर सवाल, बड़ा ऑफर फॉर सेल और कम प्रमोटर होल्डिंग को लेकर चिंता में हैं।
लेकिन इन सारी चिंताओं के बावजूद बाजार का मूड क्या कह रहा है? लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी 95 रुपए के आसपास चल रहा है। ये करीब करीब 23.6% के लिस्टिंग गेन की तरफ इशारा कर रहा है। इससे ये तो साफ है कि बाजार में लिस्टिंग के दिन फायदे को लेकर काफी दिलचस्पी बनी हुई है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। क्या लेंसकार्ट जैसे नए जमाने के ब्रांड्स के लिए वैल्यूएशन के जो पुराने नियम कायदे थे वो अब बेकार हो गए हैं? ये सोचने वाली बात है, और ये सिर्फ इस एक आईपीओ की नहीं बल्कि पूरे मार्केट के ट्रेंड की बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लेंसकार्ट आईपीओ के फायदे और नुकसान यानी इसके प्रोज और कॉन्स पर एक अलग से पूरी डिटेल बातचीत करें, तो नीचे कमेंट्स में लेंसकार्ट जरूर लिखेगा। हम आपके लिए वो भी जरूर लेकर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।